चलिए दोस्तों, आज है 17 फरवरी और ये पुलिस भर्ती का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम आपको हिंदी के प्रश्नों को हल करके बताएंगे। देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। तो 99 नंबर से ये आपका हिंदी क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आपका बुकलेट कोई दूसरा होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये पहला जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये दिया है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर पे, पूछता है किस विकल्प में सूक्ष्म भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। मतलब इसमें जो पहला शब्द है उसका यहाँ ये पहला अर्थ होना चाहिए और दूसरे का दूसरा अर्थ होना चाहिए। देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें जो है व्रण और वर्ण का रंग राघव दिया है, जो कि सही नहीं है। फिर और आगे देखते हैं तो विष और छोटा सा का इस्तेमाल करके विष दिया है, ये भी सही नहीं है। प्राकृत एक भाषा है, प्राकृत यथार्थ नहीं होता है। यहाँ एक दिया है ऑप्शन डी आपका शशधर, जिसके माने चंद्रमा होता है, और शशिधर जिसके मतलब भगवान शिव होता है, पर्यायवाची भगवान शिव का है। तो ये इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। तो ये 101 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। जी हाँ, तो इसमें जो है देखिए, दीन के साथ दुखी का दीन दुखियों को प्यार करना चाहिए, होना चाहिए। फिर है लड़के अध्यापक को प्रश्न ही से होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक। फिर है वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और एक है आपका 10 बजने को 15 मिनट हैं, तो ये 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ऐसा बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी बिहार आपका पुल्लिंग है, मुद्रिका स्त्रीलिंग है, अजवाइन भी स्त्रीलिंग है, पराधीनता भी स्त्रीलिंग है। और आगे बढ़ेंगे तो ये है 103वां क्वेश्चन, दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो सोना, जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का अक्सर प्रायः जो है कुछ को छोड़कर सबका एक वचन में प्रयोग होता है। बाकी प्राण हमेशा बहुवचन में, दर्शन भी, हस्ताक्षर भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो 104वां क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो ये आप एक निशान देख रहे हैं ना, इस निशान का मतलब ही होता है आपका ये संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 105वां क्वेश्चन है, दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो काज, ये कार्य का ये जो है यहाँ पर ये तद्भव शब्द है। बाकी ताप है, जलधि है, शांति, ये सभी आपके तत्सम है। काज जो है ही तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो आपका डी सही होगा, नव्य और स्वर्णकार तत्सम है। बाकी इसमें डंडा नाग दोनों तद्भव हैं, पलंग और पीला दोनों तद्भव हैं, कुम्हार और गधा दोनों ही तद्भव हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। 107 क्वेश्चन हो चुका है साथियों। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ये कहता है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर 109वां हम लोग देखते हैं। 9वें में क्या है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, मदिरा धन आलय। और आगे बढ़ते हैं। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये उद्धरण के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं। तो सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वास्तव में ये तो संख्यावाचक है, जिसका अर्थ होता है 700 का समूह। तो 700 का समूह तो एक निश्चित संख्यावाचक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही नहीं हो जाएगा। और इस प्रकार जो है और कोई ऑप्शन इसमें सही लग भी नहीं रहा है, समुच्चय बोधक भी आपका नहीं होगा, ठीक। और गणना आपको सही करना पड़ेगा फिलहाल हमारे हिसाब से यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आप सही करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जहाँ पर साथियों कोई काम कोई दूसरे से करवाता है, वहाँ एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है।
बहुत ही आसान, इसमें आहट प्रत्यय आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अभिभाषण में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, भाषण शब्द निकालोगे तो आपका जो उपसर्ग बचेगा वो अभी बचेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रक्त रंजित में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। रक्त से रंजित, जहाँ कार्य की विभक्ति आ जाए वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ये 115 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये 116 नंबर फिर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। इसमें पूछा है परोक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है, ठीक है, अपरोक्ष जो है परोक्ष का होता है। तो ये सभी आप देख लीजिएगा, फिलहाल ऑप्शन इसका भी सही है। और आगे बढ़ेंगे, एक मुहावरा दिया है, बहुत फेमस मुहावरा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? इसमें पूछा है, तो देखिए सही लग रहे हैं और भी, लेकिन तो सटीक इसका आंसर हमारे सामने होगा, वो है ऑप्शन डी, अत्यधिक कंजूस होना। जी हाँ, अत्यधिक जो कंजूस होता है उसी के लिए मुहावरा फिट बैठता है। फिर है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। आगे दिया है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में यानी सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा जो है वो दोहा का विपरीत होता है। जहाँ दोहा के सम चरणों में 11 होती है मात्राएं होती हैं, वहीं सोरठा के सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य होता है? तो उपमा अलंकार में जब तक समान धर्म नहीं होगा तब तक उपमा अलंकार आपका फिट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भाग शब्द का निखार्थित शब्द क्या होगा? तो क्या नहीं होगा, ध्यान देंगे, तो ये भागना नहीं होगा, ठीक, बाकी सब होंगे, माटना भी होगा, हिस्सा भी होगा, ब्याज भी होगा, ठीक। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो वह बाजार जा चुका है पूरी तरीके से क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो राम अभी सोएगा कौन सा वाच्य है? तो राम के सोने के कार्य को बताया जा रहा है, इसलिए ये कैसा वाच्य हो जाएगा? ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। हम लोग थे 123 नंबर क्वेश्चन पर, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक मुहावरा फिर दिया है, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही से होता है साधारण बात को बहुत बढ़ा चढ़ कर कहना, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 124 क्वेश्चन हो चुका है, 25वां देखते हैं। और 25वां 125 से 29 तक एक ये जो है पैसे दिया गया है, जिसमें भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं। इस प्रकार से आपका कुछ पैसे दिया गया है, आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपका समय नहीं वेस्ट करूँगा, डायरेक्ट आता हूँ प्रश्नों पर। तो 125 नंबर क्वेश्चन पे जो दिया है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका हमारे अनुसार, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया क्या है आप देख रहे हैं, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, यही इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे 126 दिया ऊपर शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक के लिए आप इसमें जो है हमारे अनुसार ऑप्शन सी होगा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, ये होगा ऑप्शन सी। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 127 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन हैं क्योंकि, अब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा देखेंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, ये रहा आपका 4 ऑप्शन, इसमें जो भी आपका सही होगा वो है ऑप्शन सी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसी के बारे में कहा गया पैसे। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्यकार पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका 128 का आपका कुल मिला के सही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला साथियों, अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, पैसेज में ऐसा दिया गया, हमको अपने अनुसार नहीं सही करना है। और आगे बढ़ते 129 नंबर, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज कि किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो वो सुशिक्षित हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पैसे से बाहर, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निषेधवाचक है। फिर अगला पूछता है, निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो रत्नाकर जो है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है।
आगे दिया मेघ मेध में श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेघ मतलब बादल होता है और मेध मतलब यज्ञ होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेध जो है यज्ञ का पर्यायवाची है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो अभिनेत्री हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अभिनेत्री सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर जो है वो प्रेमचंद की कथाओं का संकलन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन आपका है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रविदास, या इन्हीं को संत रविदास कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो हरियाणी या बांगरू, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी अवधी पूर्वी हिंदी संबंध रखती है, भोजपुरी जो है बिहारी से। इस प्रकार जो है आप सही कर देंगे। तो ये कुल मिला के 136 क्वेश्चन थे हिंदी के, जिसको हम लोगों ने देखा। और अब सेकंड शिफ्ट का या अगले शिफ्ट का पेपर हम आपको फिर हल करके देंगे। फिलहाल तब तक इसको आप देखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।